सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 340 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज चल रही है हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारी सीरीज है, इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर किसी वीडियो में आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी हमने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिनकी वीडियोज जिनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो इस टाइम टैब से भी आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। एंड हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने पिन कर दी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो देखिएगा, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, डी स्क्वायर प्लस में 4 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में है y इज इक्वल्स टू साइन x, जहां पे हमारे पास में एडिशनली गिवन क्या है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड देन y डैश 0 इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज की जो कैपिटल D है वो डिनोट कर रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर को, जिसको अगर हम ओपन करके लिखें तो है d बाई डी एक्स। मीन्स अगर कैपिटल D को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy यानी कि y का विथ रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे y ऑफ 0 गिवन है, यानी कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये y क्या है कि यहाँ पे हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो वहाँ पे y के डिफरेंशियल में है, ठीक है। तो y का जो यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उस सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि जब मेरे पास में x की वैल्यू 0 हो जाएगी तब y की वैल्यू 1 है, ठीक है। एंड सेम टू सेम यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा y के टर्म में, ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो हमारा सॉल्यूशन होगा वहां पे वन टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद में x की वैल्यू 0 रखने के बाद y डैश की वैल्यू 1 होगी, ये गिवन है, ठीक है। इन दोनों से हमें जो रिजल्टेंट कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिलेगी, वहां से हम ट्राई करेंगे कि उसका जो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन इसका निकल के आ सकता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा कैपिटल डी है डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसको अगर मैं ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूं तो मेरे पास देखिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है, इट मीन्स हमारे पास में y का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है। अब y का जब डिफरेंशिएशन हो रखा है तो यहाँ पे y हमारे पास में क्या है इंडिपेंडेंट या फिर नॉन इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वेरिएबल है वो है x, एंड जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है? x पे, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो जब y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है तो मेरे पास में x की टर्म में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेट हो रखी है किसी भी फंक्शन के साथ में, तो वो हमारे पास में क्या हो जाता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। और अगर इसका जस्ट ऑपोजिट हमारे पास में जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो x के टर्म में, यानी कि हमारे पास में rx की वैल्यू 0 है, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेट हो रखी है 0 के, तो वो हमारे पास में क्या हो जाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, नॉन होमोजीनियस। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में y का विद रिस्पेक्ट टू x हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव जो है वो कितने टाइम हो रखा है, 2 टाइम हो रखा है, मींस ये सेकंड ऑर्डर है। एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जानते ही हो, अगर मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो मैं बार बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, अब देखो अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की, किसकी, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को हम लिखते हैं 2 पार्ट्स में। जब हमारे पास में क्या होता है, नॉन होमोजीनियस होता है तब, क्योंकि अगर हमारे पास होमोजीनियस हुई तो केवल y इज इक्वल टू सी एफ हो जाता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। बट जब नॉन होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये 2 टर्म्स में 2 पार्ट्स में हमारे पास में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के आता है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल में y ऑफ c यानी कि सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लिख दी है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ जो हमारा एलएचएस पार्ट है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे y को e टू द पावर mx से। अब y को e टू द पावर mx से सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ के लिए, बट यहाँ पे तो मेरे को y का 2 टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए ना, 2 टाइम यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, तो यहाँ पे y हमारे पास e टू द पावर mx है, तो 2 टाइम हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे m e टू द पावर mx हो जाएगा 1 टाइम एंड 2 टाइम हो जाएगा सेम। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, या फिर कह लीजिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, जहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स निकल के आएंगे, उन रूट्स से हमारा जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो लिखा जाएगा। ओके, तो देखो मेरे पास में e टू द पावर mx का हम 2 टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे रखेंगे एंड देन 4y यानी कि e टू द पावर mx इज इक्वल्स टू
जीरो हो गया। अब यहां से e टू द पावर mx कॉमन आ जाएगा एंड मेरे पास में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। अब e टू द पावर mx, अगर आपको फंक्शंस की थोड़ी सी समझ है तो मैं कहूंगा e टू द पावर mx हमारे पास जीरो के इक्वेट नहीं हो सकता, और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसका ग्राफ बना के भी, ठीक है। तो e टू द पावर mx डजंट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास में m स्क्वायर प्लस में 4 को इक्वेट कर देंगे 0 के लिए, यहाँ पे हमारे पास रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड m इज इक्वल्स टू हमारे पास प्लस माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस 2 आयोटा मीन्स रियल पार्ट प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टर्म्स में रूट आए हैं, कपल में आया है, ठीक है। दो रूट्स आ गए हैं हमारे पास, m स्क्वायर प्लस में 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो रूट्स मैक्सिमम आ सकते हैं इसके, तो यहाँ पे दो रूट्स हमें मिल चुके हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ओके, तो यहाँ पे जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ जाते हैं उस कंडीशन में आपके लिए जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए मेरे पास में m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस में 2 आयोटा, ये हमारा रूट आ चुका है इसका। तो यहाँ पे when complex conjugate roots of auxiliary equation then हमारे पास में solution of complementary function क्या आएगा, yc is equals to जो हमारा e to the power mx था, m हमारे पास क्या है m1 m2, यानी कि हमारे जो रूट्स आएंगे इसके निकल के वो x के कोफिशिएंट के टर्म में आएंगे, और ये हमारे पास में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टर्म्स जब आएंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आएंगे, उस कंडीशन में बता रहा हूं मैं आपको ये वाली सिचुएशन, ठीक है। ये वाली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस करिएगा कि हमारे पास में जब इसमें रियल पार्ट है यानी कि 0 प्लस माइनस 2 आया तो वहां पे रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा e टू द पावर में। ओके, तो यहाँ पे e टू द पावर 0x हो जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स के लिए c1 cos यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, प्लस में c2 sin x का कोफिशिएंट हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट। ओके, तो मेरे पास में इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x ये हमारे पास में हो जाएगा फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन। अब देखो y ऑफ c इज इक्वल्स टू ये तो हमारे पास में 1 हो जाएगा, c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x, यहाँ पे c1 एंड c2 क्या हो जाएंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया है हमारा एक पार्ट का सॉल्यूशन, यानी कि LHS जो पार्ट था उसका सॉल्यूशन, जो कि किस कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस कंडीशन में कि जब हमारे पास में ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका होगा उसका, बट ये हमारे पास में क्या है नॉन होमोजीनियस, जिसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा अब इसका सेकंड पार्ट जो कि क्या था पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो y ऑफ c के बाद में y ऑफ p निकालने वाले हैं कैलकुलेटिंग फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसके लिए जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो क्या होता है यहाँ पे pi इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाता है r ऑफ x, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास में rx क्या होता है, जो हमारे पास sin x है जो x के टर्म में फंक्शन होगा, x हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस पे डिपेंडेंट है x पे, ठीक है। तो यहाँ पे sin x हो जाएगा rx एंड यहाँ पे f ऑफ d फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस में 4, तो यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में 4 मल्टीप्लीकेशन में साइन एक्स। अब when rx इज इक्वल टू साइन एक्स यानी कि साइन ax प्लस में b की टर्म में हो या फिर कोस ax प्लस में b की टर्म में हो, उस कंडीशन में हमारे पास में क्या सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो देखिएगा यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू हमारे पास में होता है 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि डी स्क्वायर के टर्म में हम कंसीडर करने वाले हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर वाला जो है टर्म वो हमारे पास में काम का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस में बी हो या फिर कोस ए एक्स प्लस में बी हो, दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास में इसका क्या आएगा कि हमें जो एक्स का कोफिशिएंट है ए, उस ए के स्क्वायर का माइनस मल्टीप्लीकेशन को रिप्लेस कर देना है किसके साथ में डी स्क्वायर जहां जहां पर है वहां पे, यानी कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह पे। बस कंडीशन यही है कि हमारे पास में जो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए डजंट इक्वल टू 0। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा कि डी स्क्वायर की जगह पे हमें एक्स के कोफिशिएंट यानी कि ए के स्क्वायर का माइनस मल्टीप्लीकेशन रिप्लेस कर देना है। तो डी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूंगा एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 एंड देन -1 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो 4 - 1 मेरे पास में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 एंड देन 1 अपॉन में 3 साइन एक्स मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन। यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू वाई ऑफ सी प्लस में वाई ऑफ पी होगा, सी एफ प्लस में पी आई, तो मैंने इन दोनों को सम करके लिख दिया, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन।
किस कंडीशन में? जब हमें y ऑफ किसी भी x की वैल्यू के लिए y फंक्शन का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं गिवन है, उस कंडीशन में। बट यहाँ पे हमें सॉल्यूशन गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है एंड y डैश 0 हमारे पास में कुछ वैल्यू गिवन है। ओके, तो उन दोनों के लिए भी हमें यहाँ पे कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि हमें यहाँ से C1 एंड C2 की क्या वैल्यूज मिलती है। तो देखो, जब मैंने कहा कि y का कंप्लीट सॉल्यूशन तो ये है, बट y ऑफ 0 हमें गिवन है 1, यानी कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी y के कंप्लीट सॉल्यूशन में, तब मेरा जो y है वो क्या वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रहा है हमें 1। तो यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो साइन 0 तो सभी 0 हो जाएगा, बट cos 0 1। तो मेरे पास C1 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है 1। तो C1 की वैल्यू मेरे पास में फाइनली आ चुकी है 1। अब y डैश 0 इज इक्वल टू क्या था 1, यानी कि जो सॉल्यूशन आया है उसका 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह पे 0 पुट करने के बाद y डैश की वैल्यू क्या है 1 है। तो मैंने यहाँ पे सेम किया, सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैथमेटिक्स, आपको खुद से करके देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में अगेन x की जगह पे हम 0 रख देंगे, तो साइन वाला तो 0, यहाँ पे 0 रखा तो 2c2 प्लस में 1/3 एंड देन इक्वल टू किसके होगा 1 के। तो यहाँ से मेरे पास में C2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, यानी कि 1 माइनस 1/3 यानी कि 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 यहाँ पे दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे C1 एंड C2 की जब हमारे पास में एब्सोल्यूट वैल्यूज आ चुकी है, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू हमने रखी, तो ये मेरे पास में फाइनली y का कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।